हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की एक केस स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 men ऑन आइदर साइड ऑफ ए टेम्पल। हमारे पास क्या है, बीच में एक टेम्पल है और इसके दोनों तरफ 2 मैन हैं ऑफ 30 मीटर हाई। जो ये टेम्पल है, इस टेम्पल की जो हाइट है वो 30 मीटर है। ऑब्जर्व इट्स टॉप एट द एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। जो इसका ये टॉप है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इनसे, वो बन रहा है अल्फा और बीटा। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 men इज़ 40√3 मीटर। दोनों मेन्स का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 40√3 है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन और जो टेम्पल है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 30√3 है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है CAB, जो कि अल्फ़ा के बराबर है। ये अल्फ़ा एंगल हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक ट्राइंगल लेते हैं ADB। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ADB। हमने क्या किया, ये जो ट्राइंगल है ADB ये लिया। इसमें हमें पता है एंगल अगर अल्फ़ा है तो इसके सामने जो टेम्पल है, इसकी जो हाइट होगी ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं BD/AD। तो ये जो BD है ये हमारे पास परपेंडिकुलर बना और जो AD है ये बन गया बेस। और हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये होता है हमारे पास tan थीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा एंगल गिवन है तो ये बन गया tan अल्फ़ा। अब BD की जो लेंथ है वो हमारे पास है 30 और जो ये AD गिवन है इसकी वैल्यू है 30√3 इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। तो 30 से 30 कैंसिल हुआ, हमारे पास बचेगा 1/√3 tan अल्फ़ा। और हमें पता है कि जो tan अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 1/√3 कहाँ पर होती है, ये होती है हमारे पास 30 डिग्री। कहाँ पर होती है, 30 डिग्री कह सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं π/6 रेडियन। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अच्छा, पहला पार्ट हमारे पास हो गया सॉल्व। अब एंगल हमें निकालना है कौन सा, ABC। तो ये ABC मतलब इस एंगल को निकालने की बात चल रही है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम बीटा एंगल निकाल लेते हैं। तो बीटा एंगल किस तरह से निकलेगा, तो यहाँ पर हम ट्राइंगल लेंगे CDB। तो यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल CDB। इसके भी अंदर ये जो बीटा है इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब BD, और जो बेस है वो क्या हो जाएगा, CD। तो बेस क्या हो जाएगा, CD। तो यहाँ पर ये बनेगा tan बीटा। तो BD की लेंथ कितनी है, 30 है। और CD की लेंथ हमने किस तरह से निकाली, CD की हमने ये जो टोटल है 40√3, इसमें से हमारे पास जो ये 30√3 था ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा tan√3। तो ये आ जाएगा tan√3 इज इक्वल टू आ गया tan बीटा। तो यहाँ कैंसिल करेंगे 10 से इसको 30 को, तो ये आएगा 3/√3। और हमें पता है जो 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, और अपॉन में आ गया √3। √3 से √3 कैंसिल हुआ और ये आ गया tan बीटा के बराबर। और हमें पता है जो tan बीटा है उसकी वैल्यू √3 कहाँ पर होती है, बीटा की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, π/3 रेडियन। अब हमें पता है हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री, बीटा की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। और हमें पता है जो ये ट्राइंगल है इसमें जो ये 3 एंगल है, तीनों एंगल का सम होता है 180। तो 2 एंगल हमें पता है 60 और 30, ये हो गया 90। तो जो ये एंगल बचा हमारे पास, कौन सा वाला एंगल बचेगा, ABC। हम क्या करेंगे, 180 में से दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे। 180 में से अल्फ़ा और बीटा को अगर माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा कितना है 30 और बीटा कितना है हमारे पास 60, माइनस करने पे आ जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में अब और क्या निकालना है, हमें निकालना है डोमेन और रेंज किसकी, साइन इनवर्स की। तो जैसा कि हमें पता है इनकी जो डोमेन और रेंज कितनी होती है, डोमेन तो होती है इसकी -1 to +1, और जो रेंज होती है
-π/2 से +π/2। इन दोनों में ही हम क्या लगाते हैं, क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अगर आपको इस तरह की केस स्टडीज़ और देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं।